के बनाया गया है जो कि अभी आईआईटी में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। तो सबसे पहले तो यार ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए जो कि 10 से 11th में आ रहा है या फिर अभी 11th में या फिर अभी 12th में, हर एक स्टूडेंट को जिसको जेईई एडवांस क्लियर करना है, तो ध्यान से मेरा एक एक पॉइंट सुनना, हर एक चीज समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यार किसके बारे में बात कर रहे हैं, रैंक वर्सेस परसेंटेज मार्क्स। देखो यार जेईई एडवांस की सबसे बड़ी खासियत है कि यार वो बताता नहीं है कि आपका एग्जाम आखिर कितने ज्यादा नंबर का होने वाला है। आपको नहीं पता, ना मुझे पता ना आपको पता कि हमारा जो 2022 वाला एग्जाम है वो कितने नंबर का होगा, 2023 वाला कितने नंबर का होगा, 2024 वाला कितने का होगा। ठीक है, तो हम पता कैसे करें, छोटी सी ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहने वाली है। ठीक है, तो देखो पिछले बार जो एग्जाम था 2021 के अंदर वो कितने नंबर का था, क्या किसी को पता है? किसी को पता है? वो जो था यार वो 360 नंबर का था, है ना। ऐसे ही सिमिलरली 200 जो हमारा 2020 का पेपर था वो 396 का था, और जो हमारा 2019 का पेपर था वो था 372 के आसपास का। तो ये हमारे यार पेपर है 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, इन सब का एनालिसिस कर रहा हूं। तो एक चीज आप क्लियर समझ गए कि यार मार्क्स से तो पता नहीं कर सकते, बट हम परसेंटेज से पता कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो 2021 में यार रैंक 1 कितने पे आई, 348 मार्क्स पे, और वो परसेंटेज कितनी थी, 96.67। ध्यान से देखो 2020 में कितनी आई, 88, 2019 में कितनी आई, 93, 93, 92 और 86। तो आप देख सकते हो यार आज के टाइम पर जेईई एडवांस का लेवल हल्का 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 डिक्रीज होता जा रहा है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। बट जेईई एडवांस है वो कभी भी अपना लेवल बढ़ा सकता है, कभी भी लेवल कम कर सकता है। तो देखो जो आपके डाउट थे ना कितनी मार्क्स पे कितनी रैंक आती है, तो आप खुद देख सकते हो। अगर 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 आपके 50% नंबर आते हैं, केवल 50%, केवल 50% अगर आपके नंबर आते हैं तो आपकी रैंक कितनी आ जाएगी, 2000। देखो अगर आपके 50% नंबर आते हैं तो आपकी रैंक 2000 आने को तैयार है। तो इतना कोई टफ नहीं है, 2000 के अंदर आईआईटीज मिल जाते हैं, बहुत बेहतरीन आईआईटीज मिल जाते हैं, इस बात को याद रखना। और अगर 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 आपके नंबर 40% के आसपास आते हैं तो आपकी रैंक आ जाती है 5000। देखो 5000 से नीचे आईआईटीज अच्छी नहीं मिल पाती, ये सच्चाई है। तो 5000 तो एटलीस्ट टारगेट लेके चलना, और वो आपको किसमें मिलेगी, 40% पे। तो आप एक चीज समझो यार, अगर आप 40% नंबर लाते हो तो आईआईटी आपका पक्का है। तो क्या आईआईटी टफ है? नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। बट ये जो 40% है ना, इसको लाने में ना दुनिया हिल जाती है। 40% नंबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। क्यों डिफिकल्ट होते हैं आगे समझाता हूं, बट ये पूरा एनालिसिस देख लो, इसकी पीडीएफ मिलेगी, कहां मिलेगी आगे मैं बताता हूं। ठीक है, तो ये सारा हमारा एनालिसिस हो गया 2021, 2020, 19, 18, 17, 16। आपने यार सबका देख लिया, ये सारी आप देख लो ढंग से कि यार इसमें 39 पे, इसमें 37, इसमें 42, इसमें 53, मतलब यार एक सारी चीजें कि हमारी अगर 40 के रेंज में आ रही है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो हम यार 5000 रैंक तो ला देंगे। ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यार सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। जेईई एडवांस जो पहली बार देने जा रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं उनको मैं बता दूं, हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ लानी पड़ती है अगर आपको जेईई एडवांस क्वालिफाई करना है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि यार हमें फिजिक्स में मिनिमम इतने नंबर लाने हैं, मैथ में इतने लाने हैं। तो देखो मिनिमम नंबर क्या थे 2021 में, कितने थे, 10 नंबर। ध्यान से देखो 10 नंबर। 2020 में कितने थे, 7 6 नंबर, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 12, इसमें 13। तो यार देखो अप्रॉक्स अप्रॉक्स हर सब्जेक्ट में आपको 10 नंबर तो लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो। अगर आप 10 नंबर नहीं लाते तो आप सेलेक्ट ही नहीं हो पाओगे जेईई एडवांस, चाहे आपके टोटल नंबर 180 हो, फिर भी आपको हर सब्जेक्ट के अंदर 10 से 12 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मिनिमम की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट वीडियो रखूंगा, जल्दी जल्दी समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। ये शायद ना आपका गोल है, आपका सपना है, शायद मैं आपका सपना पूरा करने में आपकी मदद कर दूं, तो ध्यान से सुनना। तो बात करते हैं पेपर पैटर्न की। यार जेईई एडवांस की सबसे ज्यादा खासियत पता है क्या है, कि वो अपने पेपर पैटर्न को रिलीज नहीं करता। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साल में कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितना बड़ा पेपर होगा, और कितना ज्यादा टिपिकल पेपर होगा, और क्या क्या उसके टाइप्स होंगे। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है 2021 से रिलेटेड है, तो 2021 का एक बार ध्यान से देख लो। 2021 की अगर मैं बात करता हूं तो दो पेपर हुए थे, दोनों 180 180 के हुए थे। अगर मैं बात करता हूं पेपर 1 की, तो उसमें देखो यार सेक्शन 1 था सिंगल आंसर का, उसके बाद पैसेज विद न्यूमेरिकल्स थे, मोर देन 1 करेक्ट थे और इंटीजर टाइप थे। ये था हमारा पेपर 1। पेपर 2 सिमिलरली नीचे मैंने लिख दिया है, मोर देन 1 आंसर थे, पैसेज विद न्यूमेरिकल आंसर और नॉर्मल पैसेज और इंटीजर। तो आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पैसेज आ सकता है, मैच द कॉलम आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, कोई भी पूछ सकता है। और क्या पता नेक्स्ट ईयर में कुछ और ऐड हो जाए, तो हमें नहीं पता। तो पेपर पैटर्न की तो हम कम ही बात करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं पता कैसे पेपर पैटर्न आ सकता है। अब मैं बिल्कुल डेप्थ में एनालिसिस करने वाला हूं, सारा डाटा मेरे द्वारा बनाया गया है, फिजिक्स का एनालिसिस कर रहा हूं मैं, फिजिक्स का एनालिसिस। तो देखो आपका डाउट आता है कि भैया 11th क्लास का कितना वेटेज है, 12th क्लास का कितना वेटेज है। तो देखो 2021 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर फिजिक्स में 19 19, 11th 12th, 11th 12th दोनों के 19 19 क्वेश्चन आए थे, मतलब 50% 50%। तो देखो यार ये तो 2021 का था कि दोनों इक्वल आए थे। बट मेजरली क्या होता है, मेजरली क्या होता है, 60 40 का रेशियो होता है। 60 किसके होते हैं, हमारे 60 होते हैं हमारे 12th के, 40 किसका होता है, हमारे 11th का। तो मेजरली आपका ये देखने को हमें मिलता है, मेजरली 50 50 या फिर 60 40 का रेशियो मिलता है फिजिक्स के लिए। आगे बता रहा हूं। अब फिजिक्स की डिफिकल्टी देख लो, डिफिकल्टी देख लो। देखो अपन देख सकते हैं इजी ब्लू वाला है, ये वाला मीडियम है, और हार्ड है ग्रे वाला। तो देखो इजी क्वेश्चन कितने थे, 24 क्वेश्चन, 24% क्वेश्चन इजी थे, उसके अलावा 18% हार्ड थे और 58% मीडियम थे। तो आपका जो गेम है ना, जो आपका स्कोर है वो किन में बनने वाला है, एक तो इजी में और ऊपर से किसमें, मीडियम में। हार्ड क्वेश्चन को तो भूल जाओ, वो तो बहुत टिपिकल है। अपना जो गेम है वो इन दोनों में बनेगा, और अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो 24 और 58 को ऐड करते हो तो अप्रॉक्स 82% क्वेश्चन बनते हैं। तो 82% आप फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो अगर आप इजी और मीडियम पे चलते हो तो। ठीक है, तो इजी स्कोर है, आप आराम से कर सकते हो 82%। पर याद रखना जेईई एडवांस का मीडियम लेवल मतलब आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यार मैं आपको पूरा ऑर्डर बता रहा हूं फिजिक्स का। ये वो ऑर्डर है जो कि चैप्टर का 5 साल के एनालिसिस के अकॉर्डिंग है। तो जैसे कि मैं बताता हूं ऑप्टिक्स, ये पूरा वेव और रे ऑप्टिक्स दोनों है, याद रखना है, वेव और रे ऑप्टिक्स दोनों ऐड करके बता रहा हूं। 16 क्वेश्चन पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, इसका मतलब हर साल 3 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे जाओगे तो आपकी प्रायोरिटी डिक्रीज होती जा रही है। जैसे कि अपना रोटेशनल की डिक्रीज हुई, मैकेनिकल, फिर थर्मोडायनामिक्स, ऐसे डिक्रीज होती जा रही है। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको किस चैप्टर में ज्यादा टाइम देना है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा ऑर्डर, ये भी पूरा डिक्रीजिंग में चल रहा है। जेई या नीट में है सिलेक्शन का दम और फीस चाहते हो कम, तो मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट दीजिए ताकि आप सिलेक्शन के पास पूरा डिक्रीजिंग में चल रहा है। सर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार मैं तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं यार। अनअकैडमी आप सभी के लिए बहुत बड़ा ऑफर लेके आया है यार। ये ऑफर है 3 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए, आइकॉनिक और प्लस के लिए। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर एक स्लाइड आ गई होगी, आपको दिख रहा होगा रेट्स वगैरह। तो स्पेशल फीचर कुछ ही टाइम के लिए आया है, वो ये है कि यार 3 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे आइकॉनिक हो चाहे प्लस हो, उसमें आपको 1 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा होगा। मतलब आपको पे करना है सिर्फ 3 महीने का, और आपको एक्सटेंशन मिलेगा 1 महीने का, और तो मतलब 4 महीने टोटल आप कुल मजे उठा सकते हो। और आइकॉनिक में ये फीचर पहली बार आया है, पहली बार लॉन्च हुआ है। तो यार आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस एक कोड बता रहा हूं EXP Hub 10, जैसे आपकी स्क्रीन पर आ भी गया होगा। EXP
केमिस्ट्री हब 10 आपको डालना है, इससे आपको बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल होगा आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बहुत ही खतरनाक ऑफर है, आज की आज जाकर ले लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी कोई भी अगर अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड डाउट है तो आप उनकी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनका नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, डाटा की तरफ और इंपॉर्टेंट बातें करता हूं, सारी चीजें समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के एनालिसिस की बात करते हैं। तो क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं 2021 के अंदर बात करता हूं तो वो था 17 और 21, 11th के 17 और 12th का 21। और देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही सेम जाता है, क्योंकि 12th ना केमिस्ट्री के लेवल से थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक आती है, पूरी ऑर्गेनिक 12th की आती है। तो आपको पता है कि यार ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए 12th क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो क्या रहता है, मेजरली रेशियो रहता है 70-30 का, मतलब 70% आपका मेजरली 12th से आता है, 30% आपका 11th से आता है, अप्रॉक्स रेशियो यही रहेगा। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल की बात करता हूं, डिफिकल्टी लेवल आप देख लो, पाई चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आसान आते हैं, 28% क्वेश्चन आपके आसान आते हैं। तो मतलब केमिस्ट्री में स्कोर करना आसान है। और यार आप किसी भी टॉपर से मिलोगे, आपको सच्चाई बता देगा कि यार देख केमिस्ट्री नंबर दिलाएगी, मैथमेटिक्स नंबर नहीं दिलाएगी, ये सच्चाई है। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर 28% आप इजीली स्कोर कर सकते हो, मीडियम 54 और हार्ड है 19, इसको तो भूल जाओ, इन दो में गेम खेलो, और इन दो में अगर आप गेम खेलते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर केमिस्ट्री के अंदर कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, केमिस्ट्री आपको नंबर दिलाने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का पूरा आप देख लो क्या भैया कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक से 17 क्वेश्चन, मतलब हर साल 2 से 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सिमिलरली इसकी पीपीटी या पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम EXP हब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सिमिलरली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। अब मैथ के एनालिसिस की ओर बढ़ते हैं। मैथ के एनालिसिस यार मैथ थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो इसका एनालिसिस 2021 को बहुत अजीब सा था। क्यों? ध्यान से देखो, 11th के सिर्फ 9, 12th के 29, तो मतलब यार बहुत अजीब सी चीज है। बट ऐसा पहली बार हुआ था कि 11th के इतने कम क्वेश्चन पूछे गए थे। बट मेजरली जो रेशियो है इसका भी फिजिक्स जैसा रहता है, 60-40 का, 60-40 का रेशियो रहता है, 60 12th 40 11th, मेजरली ये रहता है। बट इस साल कुछ अलग ही करा और कभी बार कर देता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डिफिकल्टी की। तो मैथ इज वेरी डिफिकल्ट, याद रखना। डिफिकल्ट देखो 31% डिफिकल्ट है, तो मैथ में स्कोर करना आसान नहीं है, पहली बात। बट आप इजी क्वेश्चन को स्कोर कर सकते हो, जो कि 17%, 17% आप स्कोर करो। ये जो 51 है ना, मीडियम में जरूर है, बट मैथमेटिक्स का मीडियम, ठीक है, समझ गए बात को, तो मैथमेटिक्स का मीडियम बहुत अच्छा है, तो आप इन चीजों को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिक्स में भी चैप्टर मैंने बना दिए हैं, प्रायोरिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कॉनिक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर मैट्रिसेस, फिर ऐसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जितने भी स्टूडेंट है ना जिनकी 11th खराब हो गई है वो इसको देखो, और जो आपको 11th के टॉपिक इंपॉर्टेंट आपको ऊपर दिख रहे हैं उनको निपटाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली आगे ये रहा। ठीक है, सबने देख लिया, सबको सारी चीज समझ आ गई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम तीनों को कवर कर चुके हैं, ध्यान से देखना। तो देखो आज हमने सारी चीजें कवर कर ली है। मैंने आपको ये बता दिया कि जे एडवांस आपको अगर उखाड़ना है, अगर उखाड़ के फेंकना है तो आपको कितने नंबर लाने हैं, कितने परसेंटेज नंबर चाहिए, 11th का कितना वेटेज है, 12th का कितना वेटेज है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है। उसके साथ डिफिकल्टी लेवल मैंने समझा दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर करना मुश्किल नहीं है, मैथ में थोड़ा टफ है। तो याद रखना यार, ये IIT की जंग इतनी आसान नहीं होने वाली, इसमें लोग 2-2 3-3 साल लगा देते हैं। बट अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, पिछले साल 5000 प्लस स्टूडेंट को मेंटोर करा है, उसमें से बहुत लोग आज के समय पर IIT दिल्ली के अंदर भी हैं। तो याद रखना कि यार आप भी कर सकते हो, अगर वो कर सकते हैं तो अगर आपके पास 1 साल है, 2 साल है, डरो मत, जो मैंने चीजें बताई हैं उनके अकॉर्डिंग ढंग से पढ़ो एंड IIT JEE का एग्जाम क्लियर करो। और वो जो सपना देखा था ना 11वीं में IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे का, अभी वो दूर नहीं है, उस सपने को वापस से लाओ, अपने दीवार के सामने पोस्टर चिपका दो IIT का, एंड मेहनत कर जाओ। क्योंकि यार यहाँ पर जीतेगा सिर्फ वही जिसमें मेहनत करने का जुनून है, यहाँ पर जीतेगा सिर्फ वही जिसको मेहनत करनी आती है, और वो भी राइट स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड अगर अच्छी लगती है वीडियो तो एक सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एंड आप सभी का चैनल है, सो लेट्स मेक इट चैनल बिग, इस चैनल को बड़ा बनाते हैं मिलकर। ठीक है।